हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं एक बार फिर पेश हूँ। बहुत ही जल्दी जल्दी आज कुछ नए इंस्ट्रक्शन आए हैं जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों के लिए, कोचिंग्स के लिए। हाँ जी, राजस्थान बाल आयोग की अध्यक्षा श्रीमती संगीता बेनीवाल जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है कि वीडियो जो यूट्यूब पर बच्चों के लिए अपलोड होता है कोचिंग्स के लिए, वो 30 मिनट से ज़्यादा ना हो। बच्चे मानसिक अवसाद के शिकार हो सकते हैं। तो आज से हम छोटी वीडियो लेकिन सुपर फास्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। रूल फॉलो करो। और बच्चे जो अगर आपके यूट्यूब पर लेसन्स पढ़ रहे हैं, उनका मैं एक एडवोकेट हूं, तो आपको एक सलाह दे रहा हूं। बच्चों का ध्यान रखिए, कभी वो गलत साइट खोलकर गलत दिशा में न भटक जाएं। तो बच्चे जब भी अपने मोबाइल से यूट्यूब पर कुछ पढ़ें, स्कूल का नाम लेकर के, होमवर्क का नाम लेकर के, तो एक अभिभावक, बड़ा भाई बहन, माता पिता बच्चे के साथ या पास जरूर बैठें। अकेले उनको मोबाइल न सौंपें। और अगर वो अकेले मोबाइल यूज करते हैं तो बहुत सारी साइट्स बहुत अच्छी नहीं होती, आपको पता है, उनको आप ब्लॉक कर दीजिए, पासवर्ड लगा दीजिए। आपसे ये निवेदन है मेरा। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं कुछ अजीब क्वेश्चंस के साथ। जीके एक्सप्रेस में बिल्कुल होश और जोश में तैयारी करते हैं हम। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला नाम लेके आया हूं मैं, मार्कोस प्राडो ट्राइजो। मार्कोस प्राडो ट्राइजो है जी। ये क्या है जी? न्यू एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। अब आप पूछेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, तो आपको पता है इस बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी। याद रखोगे, 15 जुलाई 2014 को की गई थी। और क्या, कहां पे? फोर्ट लेसा नामक स्थान है, सीसरा, ब्राजील में इसकी स्थापना की गई थी। आप याद रखेंगे। और इस बैंक की स्थापना का विचार याद रखोगे, ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स के चौथे फोर्थ सम्मेलन में दिल्ली में हुआ था वो, है ना। याद रखोगे 2012 में इस बैंक की स्थापना का, इसको आप ब्रिक्स बैंक भी बोलते थे। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ना, प्रथम अध्यक्ष के वी कामत साहब थे। ये भारत से थे। इनका कार्यकाल 6 वर्ष था। ये प्रथम का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। लेकिन जो दूसरे बने हैं ना अभी, मार्कोस प्राडो ट्राइव्स, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। तो आपने क्या सीखा? न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रथम अध्यक्ष भारत के केवी कामत थे। याद रखेंगे, इनका कार्यकाल 6 वर्ष था। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई? 15 जुलाई 2014 को। कौन से स्थान पर घोषणा की गई? फोर्टालेसा, सीसरा, ब्राजील। याद रखोगे। लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? संघाई। हेडक्वार्टर कहां पर है? संघाई, चीन में। याद रखोगे। और इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भी अफ्रीका महाद्वीप में, न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय भी अफ्रीका महाद्वीप में। याद रखोगे, दक्षिण अफ्रीका के जोहेन्सबर्ग में खोल दिया गया है। और इस बैंक की स्थापना 100 अरब डॉलर की धनराशि के साथ की गई थी। आपने मुझसे क्या सीखा? ब्रिक्स, बी से क्या बनेगा? ब्राजील, आपको पता है। आर से क्या बनेगा? रूस। आई से क्या बनेगा? याद रखोगे, बताओ। आई से इंडिया। याद रखोगे। सी से क्या बनेगा? चीन। एस से क्या बनेगा? साउथ अफ्रीका। 5 देशों का संगठन है, याद रखेंगे। और संसार की लगभग 41% जनसंख्या इसमें निवास करती है। और संसार की जीडीपी का है ना, जीडीपी का ये लगभग 23% हिस्सा इन 5 देशों में, याद रखोगे, इन्होंने, याद रखोगे, डॉलर का मुकाबला करने के लिए, विकसित देशों का मुकाबला करने के लिए, आपस में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, ये 4 देश सबसे पहले, याद रखोगे, 2005 में कहा मिले थे? ये न्यूयॉर्क में इनकी पहली मीटिंग हुई थी, याद रखोगे। फिर ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ? 2006 में रूस में। आपने में से क्या सीख लिया? ब्रिक्स
में 5 देश हैं। सबसे अंतिम बार एस का मतलब साउथ अफ्रीका है, ये 2010 के बाद जुड़ा है। सबसे अंत में कौन सा देश जुड़ा है ब्रिक्स में? साउथ अफ्रीका, याद रखोगे। और इतना क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? मार्कोस प्राडो ट्राइजो, और ये मैंने जो लिख रखा है ना रानमिनबी का भी कोड वर्ड है, आपको बताता हूं। 1 मिनट रुकिए, आज मैंने फिर कपड़ा नहीं लिया, 1 सेकंड रुको आप। देखो अब आपने क्या सीखा, मैं बताता हूं आपको, ध्यान दो मेरी बातों के ऊपर। तो आपने क्या सीखा? ये था ब्रिक्स, BRICS। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2006 में। प्रथम सम्मेलन भी कहां पर हुआ? रूस में। पहले कितने देश थे? 4। अंतिम देश 5वां कौन जुड़ा? साउथ अफ्रीका, याद रखोगे ब्रिक्स के अंदर, ठीक है ना। 2006 रूस में प्रथम सम्मेलन, और अभी 11वां सम्मेलन कहां पर हुआ है? 2019 में, याद रखोगे ब्राजील में। और ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन 2020 में कहां पर होगा? रूस में। आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए ब्रिक्स, या ठीक है। और इन्हीं ब्रिक्स बैंक का कौन सा, इन्हीं ब्रिक्स ने क्या बनाया? NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, है ना। NDB याद रखोगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 15 जुलाई 2014 को। इसका विचार कहां प्रकट किया गया? 2012 के दिल्ली सम्मेलन में इसका विचार प्रस्तुत किया गया, याद रखोगे। और फिर इसको याद रखोगे ब्राजील में, याद रखोगे फोर्टालेसा सीसरा नामक स्थान पर इस बैंक की स्थापना की गई। लेकिन इसका मुख्यालय मैंने कहां बताया? अभी संघाई में। तो इसका नया पहला कौन था? केवी सामंत, भारत का 6 वर्ष के लिए, ठीक है। इसका क्षेत्रीय मुख्यालय, हेडक्वार्टर तो संघाई में है चीन में, क्षेत्रीय मुख्यालय अफ्रीका महाद्वीप के जोहानिसबर्ग, जिसको आप स्वर्ण नगरी, सोने की नगरी बोलते हैं ना, जोहानिसबर्ग, वहां भी इसका एक उपकेंद्र है, याद रखोगे। तो आपने पढ़ लिया थोड़ी सी देर में ब्रिक्स। और इसको 5R, ब्रिक्स को 5R, क्योंकि ये जो 5 देश है ना, इन 5 देशों की जो मुद्रा, ब्राजील की क्या है बता सको? रियाल, है ना, रियाल, ब्राजीली रियाल मुद्रा। और रूस की क्या है? रूबल। इंडिया की क्या है? रुपया। और चाइना की क्या है? चाइना की राना, ये मैंने ऊपर लिख रखा है मिनबी, मी आधा नबी, आर से ही शुरू हो रही है, राना मिनबी। और साउथ अफ्रीका की क्या है? रैंड। तो यानी कि सारे के सारे 5 देशों की मुद्रा का नाम आर से शुरू होता है, R5। आप कहोगे जी चाइना वाली ये जो है ना रान मिनबी जो है, आप कहोगे जी युआन है चाइना की मुद्रा। तो आपने रट्टा लगा, चीन मुद्रा है, चीन की मुद्रा युआन पढ़ते हो आप, ठीक बात है। लेकिन रान मिनबी की उप शाखा है, ये उप शाखा है, एक है झाओ। रान मिनबी चीन की मुख्य मुद्रा का नाम है, उसकी 2 उप मुद्राएं हैं, युआन और झाओ, जो आप छोटी मोटी किताबों में पढ़ते रहते हो। तो आपने आज क्या सीखा? चीन की मुद्रा भी आर से शुरू होती है, रान मिनबी, इसका उप शाखा है युआन और झाओ। और युआन को डिजिटल मुद्रा बना रहा है चीन, डिजिटल मुद्रा, है ना, डॉलर को टक्कर देने के लिए। तो ये सारा का सारा मैटर आपको समझ में आया कि नहीं? आपको ऐसे पढ़ना है। ब्रिक्स की स्थापना 2006, पहला सम्मेलन रूस में, 11वां पूछे 2019 का तो कहां पे हुआ था? ब्राजील में। 12वां 2020 कहां पर होगा? रूस में। दोबारा से दिल्ली में कब हुआ? चौथा सम्मेलन 2012 में। वहीं पर इस ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्या दिया गया? स्थापना का विचार दिया गया 15 जुलाई 2014 को। क्या हुआ? ब्रिक्स बैंक के न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केवी कामंत, 6 वर्ष कार्यकाल था। लेकिन अब कौन बन गए हैं? याद रखोगे मार्कोस प्राडो ट्राइजो, 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक मैं समझा पाया हूं आपको। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो जीडीपी 23% के लगभग ये 5 देश संसार का निर्धारित करते हैं, लगभग 41% यहां पर जनसंख्या रहती है। क्या मैं समझा पाया आपको? इतने क्वेश्चन आपको उस नए एक अध्यक्ष से जानने पड़ेंगे, याद रखिए भाई इस बात को। आगे चलें, आओ चलें। और इसको 5R का मतलब 5 देशों की मुद्रा आर से शुरू होती है, याद रखो, मैंने लिख दिया सब कुछ। ये ऐसे तैयारी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्योंकि आज लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, थोड़े में गागर में सागर भरेंगे हम मिल करके, ठीक है ना। हो गया क्वेश्चन? अच्छा जी,
अगला क्वेश्चन है जी, अनिल किशोर को भी इसी न्यू डेवलपमेंट बैंक में याद रखोगे क्या है ना, रिस्क क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में रिस्क अधिकारी है ना, रिस्क क्या होता है, रिस्क क्या खतरा, हाँ जी है ना, चीफ क्या लिखूं इसको मैं, चीफ, सी से चीफ, आ से और अधिकारी किसको बोलते हैं, ऑफिसर, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिस्क के लिए मुझे बताना है ना, इसको भी न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्य रिस्क अधिकारी घोषित किया गया है, इसका आंसर चाहिएगा मुझे। तो अनिल किशोर को 2 नियुक्ति हुई है, देख लो, न्यू डेवलपमेंट बैंक किसने बनाया, ब्रिक्स ने, याद रखोगे, आ सकते दोनों क्वेश्चन, याद रखोगे। चलो जी आगे चलते हैं, मोहनपुर क्या है, राष्ट्रीय बाह्य सर्वे संस्थान, राष्ट्रीय बाह्य सर्वे संस्थान का याद रखोगे, ईशान भारत में प्रथम ऑफिस खोला गया है। कहां पर, मोहनपुर गांव कहां का है, त्रिपुरा का। मैंने यहां ईशान क्यों लिखा, क्योंकि आप देख लो, बड़ी जीके भाई बहुत दिमाग से पूछते हैं। अगर पूर्वोत्तर भारत पूछते, ईशान कौन सा होता है, आप पूर्व की तरफ मुंह करेंगे ना, तो पूर्व दिशा और उत्तर का कोना, आपके घर का पूर्व और उत्तर का जो कोना है, कॉर्नर, वो ईशान कोण। तो पूर्वोत्तर भारत के अंदर कौन है, त्रिपुरा है कि नहीं, तो क्या पूछ लिया, ईशान भारत का प्रथम राष्ट्रीय बाह्य सर्वे संस्थान ने अपना एक ऑफिस खोला है ईशान भारत के किस राज्य में, ईशान मतलब पूर्वोत्तर, याद रखोगे। त्रिपुरा का गांव है मोहनपुर, तो त्रिपुरा के मोहनपुर गांव में जो ईशान कोण पर है, त्रिपुरा भारत के पूर्व उत्तर में है, याद रखोगे। और त्रिपुरा की तीनों तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है क्या, हाँ जी, क्वेश्चन आता है ना, त्रिपुरा को तीनों तरफ से कौन से देश ने घेर रखा है, त्रिपुरा ने, ईशान में है, पूर्व और उत्तर के बिल्कुल कोने पर है। तो वहां पर पहला राष्ट्रीय बाह्य सर्वे संस्थान ने अपना कार्यालय खोल दिया है, मोहनपुर गांव त्रिपुरा का है जहां पर। और जब क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रीय बाह्य सर्वे संस्थान की स्थापना कब हुई, 1966 में, जब हरियाणा बना उसी साल, याद कर लो। और कहां पर है इसका मुख्यालय, मैसूर कहां पर है, कर्नाटक में, याद रखोगे इस क्वेश्चन को आप। राष्ट्रीय बाह्य सर्वे संस्थान का मुख्यालय मैसूर में है, हेड ऑफिस, और इसने अपनी एक शाखा खोल दी है मोहनपुर गांव, ईशान भारत यानी पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य के मोहनपुर गांव में, याद रखोगे। इसकी स्थापना कब हुई, 1966 में। हेड ऑफिस कहां पर है, मैसूर याद आया तो क्या याद आया, चंदन की लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। और सिल्क की साड़ी भी कहां पर मशहूर है, मैसूर की। और क्या है, याद रखोगे, वृंदावन गार्डन भी कहां का मशहूर है, मैसूर, कर्नाटक का। आप ऐसे याद रखोगे। और कर्नाटक भारत का प्रथम राज्य है जो चाय और कॉफी दोनों का उत्पादन करता है, याद रखोगे, है ना, प्लीज। और चाय से मुझे क्या याद आया, कांगड़ा चाय कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। क्यों बताया, कांगड़ा चाय पीने की सलाह दी है इम्यूनिटी सिस्टम को कोविड के दौरान बढ़ाए रखने के लिए, मजबूत करने के लिए कांगड़ा चाय। और चाय से मुझे याद आया दार्जिलिंग की चाय प्रथम जीआई टैग आजकल बहुत मिल रहे हैं ना, जीआई टैग, प्रथम जीआई टैग की बात करें तो किसको मिला था, याद रखोगे, दार्जिलिंग की चाय को। और जब जीआई टैग की बात आई तो मुझे केसर भी याद आया। केसर क्या था, लच्छा, गुच्छी और मोगरा, तीनों किस्म जम्मू कश्मीर में उगाई जाती हैं। तो केसर को भी जीआई टैग मिला है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना, झारखंड और तेलंगाना की किन किन वस्तुओं को जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। जीआई टैग पर एक पूरी वीडियो आपको मिलेगी मेरी तरफ से, टेंशन मत लो, ठीक है ना। और जीआई रजिस्ट्रार ऑफिस कहां पर है, चेन्नई में। जीआई ग्लोबल इंडिकेटर जो है ना, इंडिकेशन जो हेड ऑफिस है चेन्नई में, भारत के अंदर। याद रखोगे आप इन बातों को, ऐसे आनी चाहिए तैयारी आपकी। आगे चलते हैं भाई। और हाल ही में आपने चाय दिवस भी मनाया है अभी, है ना, तो याद रखोगे इन बातों। और भारत का राष्ट्रीय पेय भी चाय है, राष्ट्रीय पेय चाय, याद रखो। मुझे देखो बातों पे बात याद आ रही है तो आप ऐसे पढ़ोगे भाई। आगे चलो,
आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड कथा को हिंदी में लॉन्च किया है, कोविड कथा पुस्तक को हिंदी में अनुवाद करके लॉन्च किया है नेशनल, सी से क्या लिखूं मैं, काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, नेशनल, सी से, एन से नेशनल, सी से क्या है, क्या बताया मैंने अभी, बताओ, नेशनल, सी से काउंसिल ऑफ, एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, सी से क्या है, कम्युनिकेशन, संचार। इस विभाग ने हिंदी में अनुवाद किया है कोविड कथा का, आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे एफडीआई, एफडीआई का मतलब क्या है, फॉरेन, फॉरेन यानी विदेशी, फॉरेन, डी से डायरेक्ट, आई से इन्वेस्टमेंट ना, फॉरेन यानी विदेशी, डायरेक्ट बने प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सबसे ज्यादा हमें सिंगापुर से मिलता है, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, याद रखोगे, ओके। सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमें कहां से प्राप्त होता है, सिंगापुर से, याद रखोगे, रुपया पैसे वाली बात चल रही है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, इसको भी आप याद करोगे। आगे क्वेश्चन है, लोकतंत्र स्वतंत्रता द्वीप, ये इस्तांबुल, इस्तांबुल, इस्तांबुल शहर कहां का है, तुर्की, तुर्की का, यहां पर, और यहां पर क्या है, एर्दोगन, जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, एर्दोगन जी ने वहां पर इस्तांबुल शहर के नजदीक तुर्की की तख्ता पलट, तुर्की के अंदर तख्ता पलट का, याद रखोगे, 60वीं जयंती मनाई गई है, याद रखोगे। और अब मैं आपको बता देता हूं, जो तुर्की देश है ना, तुर्की देश, उसके अंदर पहले क्या था, थोड़ा सा संक्षेप में सुन लो, तुर्की के अंदर क्या है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलकर के क्या करते थे, तानाशाही कर रखी थी, लेकिन 1960 में, 1960-61 में जनरल, याद रखोगे, गुरसेल ने क्या कर दिया, तुर्की के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कैद कर लिया तुर्की की राष्ट्रीय सेना ने, और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की थी। तो तुर्की के तख्ता पलट की 60वीं जयंती के ऊपर वर्तमान एर्दोगन जो राष्ट्रपति हैं, तेईपे एर्दोगन जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस्तांबुल शहर के नजदीक लोकतंत्र स्वतंत्रता द्वीप का उद्घाटन किया है। कौन से देश की बात चल रही है, तुर्की, तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा, मुद्रा क्या है, लीरा, और तुर्की 1923 से क्या है, रिपब्लिक ऑफ तुर्की इसका नाम है, तुर्की गणराज्य है, याद रखेंगे। और तुर्की क्या है, लोकतंत्रीय धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, याद रखोगे। क्यों बताया मैंने, क्योंकि तुर्की पूर्णतः मुस्लिम या इस्लाम धर्म का क्या है, वहां पर बहुमत है। इसका मतलब क्या है, तुर्की में मुस्लिम और इस्लाम धर्म की संख्या बहुत ज्यादा है, 80 से 82%, फिर भी संसार का पहला देश है पूर्णतः मुस्लिम या इस्लाम धर्म का बहुमत होने के बावजूद धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तुर्की, सब धर्मों को वहां पर समानता है, लोकतंत्र की स्थापना है तुर्की में। अजीब सा उदाहरण है, मुझे तुर्की बहुत पसंद आया। देखो ये होते हैं देश, तो है ना, तो ये याद रखोगे। और 1923 से तुर्की क्या है, रिपब्लिक ऑफ तुर्की, याद रखोगे। और तुर्की ने धुरी राष्ट्र थे ना जो, याद रखोगे, जर्मनी और इटली का साथ दिया था तुर्की ने, कब, प्रथम विश्व युद्ध में, याद रखोगे इस क्वेश्चन को भी, है ना। और तुर्की का कौन था यार, कमाल पाशा, तुर्की का कमाल पाशा कौन था, तुर्की का राष्ट्रपिता माना जाता है। तुर्की का राष्ट्रपिता कौन है, कमाल पाशा। क्यों बताया, भारत का राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी, पूछ ले आपसे, याद रखोगे। और जो तुर्की की जो चिड़िया है ना, तुर्की की चिड़िया का नाम क्या है, हिंदी, क्या नाम है, हिंदी। क्यों, क्योंकि तुर्की की जो चिड़िया है ना, उसको वो बहुत अच्छा मानते हैं, वो कहते हैं वो हिंदुस्तान से उस चिड़िया की प्रजाति कहां पहुंची थी, तुर्की में, तो उसका नाम क्या रख दिया गया, चिड़िया का नाम हिंदी रखा है, तुर्की की चिड़िया का नाम हिंदी है, याद रखोगे। चिड़िया का क्या बन गया, गोरैया क्या है बताओ, राज्य पक्षी किसका है, दिल्ली का भी है
और बिहार का भी है। और 20 मार्च को गोरैया दिवस हम मनाते हैं। याद रखोगे, कुछ ऐसे पढ़ोगे आप मेरे साथ, रुकना नहीं है भाई। मैंने क्या देखो तबाही मचा दी जीके की रट्टे नहीं लगाने आपने। ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ो, आगे बढ़ो और समझो, आगे आ जाओ। अब ये जो इस्तांबुल है ना, इस्तांबुल याद रखोगे, इसका 3% हिस्सा है ना, कहां पर है, यूरोप में है। और बाकी का 97% हिस्सा कहां पर है, एशिया में है। याद रखोगे, इस्तांबुल को एशिया या तुर्की को एशिया और यूरोप का पुल माना जाता है, क्योंकि तुर्की का कुछ हिस्सा एशिया में भी है और कहां पे भी है, बताओ मुझे, यूरोप में भी है। और तुर्की में कौन सा पठार है, एनातोलिया का पठार है ना। याद रखोगे, एनातोलिया हिस्सा कौन सा है, जो एशिया का जो हिस्सा है ना, एशिया का, तुर्की का जो एशिया का हिस्सा है वो एनातोलिया कहलाता है। अब मुझे बताइए, तुर्की का जो यूरोप में जो हिस्सा है ना, उसका क्या नाम है। तुर्की का यूरोप में जो हिस्सा है ना, देश का जो भाग है, उसका क्या नाम है। एशिया वाले का नाम क्या है, एनातोलिया। और एनातोलिया पठार भी है और तुर्की की गेहूं की प्रजाति भी प्रसिद्ध है। आप याद रखेंगे तो आप ऐसे पढ़ोगे भाई, एक लाइन पढ़ के आगे नहीं बढ़ना आपको, बहुत सारी डिटेल होती है। अगला क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 7 पे हूं मैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 पे हूं। जिंजा क्या है, एक जिला है। जिला कहां पर है, ये युगांडा कहां पर है, अफ्रीकी राष्ट्र है युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला। और युगांडा के देश के अंदर ही कौन सी झील है, विक्टोरिया। तंजानिया विक्टोरिया, याद रखोगे। और एक देश और बताइए जहां पर विक्टोरिया झील फैली हुई है, तो युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला, अफ्रीकी देश है। और 1962 में ये यूनाइटेड किंगडम से आजाद हुआ है, यानी कि अंग्रेजों से आजाद हुआ है 1962 में युगांडा। मैंने क्यों बताया, क्योंकि युगांडा के जिंजा जिले में इंडिया, INDIA, इंडिया नाम रखा गया है एक मिलिट्री गेम वॉर सेंटर की स्थापना की गई है। सैन्य खेल वॉर सेंटर की स्थापना की गई है युगांडा के जिंजा जिले में। और उस वॉर सेंटर का जो नाम रखा गया है वो इंडिया, वॉर सेंटर का नाम क्या रखा गया है, इंडिया। याद रखोगे, युगांडा, राजधानी कपाला, 62 में आजाद हुआ है यूनाइटेड किंगडम से, अफ्रीकी राष्ट्र है। और विक्टोरिया झील याद रखोगे, क्योंकि विक्टोरिया झील का पता है ना आपको, क्योंकि होमोसेपियंस जो आप पढ़ते हो ना, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, होमोसेपियंस के अवशेष खुदाई में विक्टोरिया झील के किनारे ही सबसे पहले मिले थे। कितने क्वेश्चन हो गए भाई, आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, आपसे निवेदन है, ठीक है, ये याद रखोगे, ठीक है। आगे चलो भाई। अगला क्वेश्चन है ये जी, आर श्रीलेखा, ये प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है। ये केरल राज्य की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है, केरल की। अब मुझे आप बताइए, भारत की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी थी, किरण बेदी जी थे या उसके बाद में भी कोई और, तो मुझे आप आंसर जरूर दीजिएगा। भारत की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक का नाम पूछा है मैंने आपसे, तो ये वर्तमान लड़की है कौन, श्रीलेखा। ये केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है, याद रखोगे। एक क्वेश्चन पुलिस पे और पूछ रहा हूं आपसे मैं, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मैं देखता हूं तैयारी कैसी है उनकी। स्मार्ट पुलिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया है, स्मार्ट पुलिसिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया था, याद रखोगे, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है जी, कोडा-पोखम्मा सागर परियोजना, ये तेलंगाना की है, कोडा-पोखम्मा सागर परियोजना तेलंगाना की है। और जब ये सागर परियोजना का नाम आता है, तेलंगाना का नाम याद आता है, तो आपने रट्टा मार रखा है 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था, याद रखोगे। प्रारंभ में 10 जिले थे और वर्तमान में कितने हैं, 31 जिले हैं। और 2 जिले 2017 में भी बनाए गए थे। तेलंगाना राज्य की बात चल रही है। और तेलंगाना से मुझे क्या याद आया, तेलंगाना किसान
आंदोलन कब शुरू हुआ? 1946 से 1951 तेलंगाना। और दूसरा कौन सा था? तीभागा 1948। दो प्रारंभिक किसान आंदोलनों के नाम बता दिए मैंने आपको तेलंगाना से। अब तेलंगाना की बात करते हैं तो कौन सा सागर है? हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील क्यों बताया मैंने? इसमें महात्मा बुद्ध की खड़े महात्मा बुद्ध की अखंड प्रतिमा है। कौन सी झील में? हुसैन सागर झील। कहां पर है? तेलंगाना में। और इसके नजदीक ही है बिड़ला मंदिर क्योंकि बिड़ला मंदिर पिलानी में भी है। बिड़ला मंदिर आपको पता है कहां पर? दिल्ली में भी है। और बिड़ला मंदिर कहां पर है? जयपुर मोती डूंगरी के ऊपर भी है। तो याद रखेंगे हुसैन सागर, याद रखोगे। फिर जी दूसरी झील का नाम है, तेलंगाना की बात चल रही है, पाखल। कौन सी झील है? पाखल झील है ये 1213 में काकतीय वंश के राजा गणपति देव ने इसको बनवाया था। पाखल झील भी तेलंगाना की है, याद रखोगे। फिर है जी ओस्मान झील भी कहां पर है? याद रखोगे तेलंगाना में है। और ये आखिरी निजाम शासक थे ओस्मान जी। तो ओस्मान झील भी कहां पर है? तेलंगाना में है। फिर याद रखोगे, फिर कौन सी बचती है? दो झील और बची हैं। आप मुझे बताइए तेलंगाना में अन्य प्रमुख झील कौन सी है? और एक झील के आखिरी में पेट शब्द आएगा, पेट। और एक में सुरूर भी आ सकता है, सुरूर या सुरूर कुछ है। तो ये तेलंगाना आपको ऐसे पढ़ना है भाई। और इसके मुख्यमंत्री तो आप जानते हो। और इसके तेलंगाना का राज्यपाल कौन है? वो आखिरी में उसके सौंदर्यन आता है क्या? सौंदर्यन आता है। कुछ पूरा नाम बताइए मुझे तेलंगाना के राज्यपाल का। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? वी चंद्रशेखर है या और कोई कुछ है? तो मुझे आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखना सीखिए मेरे साथ। आप खाली बैठे हैं, हाथ पे हाथ रख के देखो मेरा हाल कैसा है। आपके लिए, आपको कामयाब करने का लक्ष्य बनाया मैंने, तो आप ऐसे पढ़ोगे। अगला क्वेश्चन है जी, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में की गई। लेकिन इसको याद रखोगे आप, कैसे याद रखोगे? 2007 में। लेकिन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो अधिनियम है ना, ये 2005 में लोकसभा में पारित किया गया था, पास किया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, याद रखोगे 2007 में, ठीक है। और इसको किस अधिनियम लोकसभा में पास किया गया? 2007 में। और इसमें एक अध्यक्ष होता है, याद रखोगे। और 6 अन्य सदस्य होते हैं। इन 6 सदस्यों में 2 महिलाएं भी शामिल होती हैं। और इसका मैंने क्यों बताया? 0 से 18 वर्ष का व्यक्ति इसमें शामिल किया गया है। और बाल अधिकारों की जब बात चलती है तो आपको क्या याद आएगा? 1989 यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी, याद रखोगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में क्या किया था? अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण समिट का आयोजन किया था, याद रखोगे। क्यों बताया मैंने? क्योंकि अभी राजस्थान बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जी ने एक गाइडलाइन जारी की है कि छोटे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और उनको क्या करना है? सुबह 9 से लेकर शाम को 4 बजे तक या वीडियो डालिए। 30 मिनट की स्टडी की वीडियो डालनी है, ज्यादा बर्डन दिमाग पर नहीं डालना है, बच्चों का ध्यान रखना है। तो संगीता बेनीवाल राजस्थान बाल आयोग की अध्यक्ष है। तो वहीं से मैंने दिमाग लगाया कि अगर ये राजस्थान की अध्यक्ष है तो कोई राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी तो होगा। 2007 से काम कर रहा है, 2005 में अधिनियम द्वारा इसको बनाया गया था। एक अध्यक्ष होता है। और कौन होता है इसके अंदर? याद रखोगे 6 सदस्य होते हैं, उसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। ये बच्चों की सुरक्षा कार्य करते हैं, याद रखोगे। और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है? दिल्ली में, है ना, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो आज क्वेश्चन आपके सामने क्या आया? और अब इसका अध्यक्ष कौन है? प्रियांश, आगे क्या लिखूं मैं? पूरा नाम बताइए मुझे।
इसका बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष कौन है? कमेंट में 3-4 प्रश्न पूछे हैं आपसे मैंने, तो उम्मीद आंसर देंगे। तो ये 10 क्वेश्चन थे, बहुत सारी डिटेल है। इस जीके को आप करंट जीके न समझे, इसके अंदर मैंने आपको देख लो प्रथम विश्व युद्ध, तुर्की जो भी है, पठार, यानी कि इसके अंदर ज्योग्राफी का भी आएगा, हिस्ट्री का भी आएगा, पॉलिटिकल साइंस का भी आएगा, करंट भी आएगा। इस क्लास को मैंने यूनिवर्सल बनाया, मैंने मेरी मेहनत करके, और ये मेरी मेहनत नहीं है, हमारी मेहनत है। आप जल्दी से कामयाब हो जाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जीके एक्सप्रेस में मैं बहुत जल्दी बहुत सारी वीडियो अपलोड करने के लिए तैयार हूं आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।